तो हेलो एनिमे लवर्स, फिर से स्वागत है आपको एनिमे के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसा एनिमे जिसमें एक डाम से लड़के को डीमन की पावर मिल जाती है। एनिमे का नाम है ब्लैक क्लोवर। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम हेज नाम की एक विलेज को देखते हैं, जहां एक चार्ज के फादर दोनों बच्चों को चार्ज के बाहर से उठाकर अंदर लाते हैं, क्योंकि कोई उनका वहां छोड़ गया था। अब फादर दोनों बच्चों को देखकर सोचते हैं कहीं ये ट्विन ब्रदर्स तो नहीं है, लेकिन देखकर तो नहीं लगता कि ट्विन्स है। फादर देखते हैं कि एक बच्चा बहुत शांत होता है, वही दूसरे बच्चा बहुत शरारती होते हैं। अब यहाँ दोनों बच्चों का नाम रिवील होता है। शांत वाले बच्चे का नाम यूनो होता है और शरारती वाले का नाम आस्था होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ फार्मर्स के ऊपर जो अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे थे, और वही चार्ज के पास आस्था सिस्टर लिली के सामने लंबी लंबी फेंकता है और कहता है मैं बनूंगा नेक्स्ट विज़र्ड किंग, इसलिए प्लीज मुझसे तुम शादी कर लो। लेकिन सिस्टर लिली आस्था को बड़े प्यार से रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो उम्र में बड़ी है और एक नान यानी सिस्टर भी है। लेकिन आस्था फिर से शादी की जिद करने लगता है, तो सिस्टर लिली गुस्से में आकर उस पर वाटर मैजिक से अटैक कर देती है और तभी आस्था से माफी भी मांगने लगती है, क्योंकि वो काफी साफ दिल की है। इसके बाद आस्था फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार यूनो उस पर वाटर अटैक करता है, तो आस्था उससे बोलता है तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो। तब यूनो उसको मजाक उड़ाने लगते हैं। तब आस्था बोलता है तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब एक बच्चा नैस उसे कहता है तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। आस्था गुस्से में आकर कहता है मुझे अपना असली मूव अब दिखाना ही होगा, और वो फुल स्पीड में एक्सरसाइज करने लगते हैं। और तभी फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि सिर्फ यूनो ही इस चार्ज की उम्मीद है, क्योंकि वो उनको अच्छा लगते हैं। इसके बाद सिस्टर लिली आस्था से कहती है अब जल्द ही बोर्डिंग सेरेमनी आने वाली है, इस सेरेमनी में सबको ग्रीमोर मिलती है और तुम्हें भी मिल जाएगी, तब तुम भी मैजिक कर पाओगे। ये सुनकर आस्था काफी खुश हो जाता है और कहता है जब मुझे ग्रीमोर मिल जाएगी तो मैं मैजिक नाइट ज्वाइन करके नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनूंगा और इस पुराने चार्ज की मरम्मत कराऊंगा। लेकिन यूनो उसकी बातों का जवाब ना देकर वहां से चल जाता है। ये देखकर आस्था गुस्से में वहां से भाग जाता है, और दूसरी तरफ सिस्टर लिली यूनो को कहती है वो तुम्हारे भाई जैसा है, उससे अच्छे से पेश किया करो। और सोचने लगती है यूनो हमेशा से रोता रहता था, लेकिन जब वो आस्था को जख्मी हालत में घर लेके आया, उसके बाद से यूनो ने रोना ही बंद कर दिया। और वही आस्था भी उस दिन के बाद पूरा बदल गया है। वो भी रोज गंदे कपड़ों में घर आता, पता नहीं वो कहाँ जाता है। इसके बाद हम आस्था को देखते हैं जो वर्कआउट कर रहा होता है और कहता है मुझे नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनने के लिए और मेहनत करनी होगी और सबसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसके बाद वो टाइम आता है जब डेंडेलाइन के फूल हवा में उड़ान भरते हैं और क्लोवर साम्राज्य के सभी 15 साल के बच्चों को अपने ग्रीमोर लेने के लिए ग्रीमोर टावर में बुलाया जाता है, ताकि वो अपने ग्रीमोर से अपनी मैजिक पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। अब ग्रीमोर टावर में सब इकट्ठा हो जाता है और आस्था सोचने लगते हैं फाइनली मुझे भी अब ग्रीमोर मिल जाएगा। अब दो बच्चे यूनो और आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं यकीन नहीं हो रहा, अब ये बच्चे भी ग्रीमोर मिलने के बाद मैजिक नाइट्स का एंट्रेंस एग्जाम देंगे। इनको ग्रीमोर देने के लिए भी एक टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में से ये एक लड़का को तो कोई मैजिक भी नहीं कर पाता। पूरे देश में ये एक अनोखा लड़का है जिसे मैजिक करना भी नहीं आता। इसके बाद ग्रीमोर टावर का मास्टर वहां आकर सब लोगों का वेलकम करता है और सबसे कहता है हमारे इलाके से कई सालों से कोई विज़र्ड किंग नहीं बना है और ना ही मैजिक नाइट्स बन पाया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस बार तुम में से काफी लोग हमारे देश का नाम रोशन करोगे। और अब सबको ग्रीमोर मिलने लगती है, लेकिन आस्था को कोई भी ग्रीमोर नहीं मिलती। तब आस्था मास्टर से कहता है मेरी ग्रीमोर कहाँ है। मास्टर कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें अगली साल मिलेगी। ये सुनकर सभी लोग आस्था पर हंसने लगते हैं और तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रीमोर अचानक से चमकने लगती है और तब सबको पता चलता है वो 4 लीफ
ग्रीमवार है जिसने यूनो को अपना मास्टर चुना है। तब फादर कहते हैं ये वही ग्रीमवार है जो फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली थी। सिस्टर लिली कहती है 4 लीफ ग्रीमवार आपको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के साथ एक अच्छी किस्मत की निशानी है। तभी यूनो कहता है सब लोग गौर से सुनो, मैं बनूंगा नेक्स्ट विजार्ड किंग। तब सभी लोग यूनो को उत्साह बढ़ाने लगते हैं। ये देखकर आस्था गुस्से में बोलता है यूनो देखना, मैं तुम्हें हर कंपटीशन में हराऊंगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा असली राइवल हूँ। तब यूनो वहाँ से जाते वक्त कहता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है आस्था। अब आस्था यहाँ पर बस ग्रीमवार के बारे में ही सोच रहा था कि मेरे पास एक आखिरी उम्मीद थी ग्रीमवार जिससे मैं मैजिक कर पाता, लेकिन अब तो मुझे वो भी नहीं मिली। लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। वो अपनी किस्मत से कहते हैं चाहे मुझे 100 साल ही क्यों न लग जाए, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे ग्रीमवार नहीं मिल जाती और मैं विजार्ड किंग नहीं बन जाता। हम देखते हैं कि एक लड़का जो यूनो से जेलस हो रहा था क्योंकि उसे 4 लीफ ग्रीमवार जो मिली थी, इसलिए वो यूनो की ग्रीमवार जलाने के लिए उस पर फायर अटैक करता है। लेकिन यूनो बिना ग्रीमवार यूज किए उसके अटैक को आसानी से रोक देता है। ये देख के वो घबरा जाता है और अपनी फ्रेंड को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन उनके चारों तरफ से काफी सारे लोहे की जंजीर आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। तभी एक लड़का आता है और बोलता है बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए और यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरी इन जंजीरों से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब यूनो उससे कहते आखिर तुम हो कौन? तब वो लड़का अपना नाम रापची बताता है और बोलता है मैं पहले मैजिक नाइट था और लोगों ने जलन के मारे मुझे विलेज से निकाल दिया, लेकिन मैं अब एक चोर हूँ और तुम्हारे ग्रीमवार चुराने आया हूँ। तब यूनो कहता है मैजिक नाइट से एक चोर? ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन तुम इस ग्रीमवार का यूज नहीं कर सकते। तब रापची कहता है मुझे पता है ग्रीमवार मेरे किसी काम नहीं आने वाली क्योंकि ग्रीमवार ने जिसको चुना है सिर्फ वही उसका यूज कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे इसकी अच्छी कीमत दे सकते हैं। इतने में वहाँ आस्था की एक धमाकेदार एंट्री होता है, लेकिन वो दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है और तुरंत खड़ा होकर रापची से कहते हैं अबे सड़े हुए केले के छिलके, चल यूनो को उसकी ग्रीमवार वापस कर। तब रापची कहता है ये तो वही नमूना है जिसे कोई ग्रीमवार नहीं मिली। अब आस्था कहता है अगर तूने यूनो की ग्रीमवार वापस नहीं दी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर रापची हंसने लगते हैं। अब यूनो आस्था को वहां से जाने के लिए कहता है। आस्था बोलता है इन जैसे जोकारों से भागना मेरे ईगो के खिलाफ है। तब रापची उस पर ही अटैक कर देता है, लेकिन आस्था उसके अटैक से बचते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसे पंच करने ही वाला था कि रापची की जंजीर उसे पकड़ लेती है और फिर रापची आस्था पर जंजीर से जोरदार अटैक करता है। तब आस्था सोचते है कि विलेज के लोग इस तरह की मैजिक पावर रखते हैं जबकि मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब रापची कहता है द गेम इज ओवर। रापची कहता है मेरी चेन से मुझे पता चल गया कि तुम्हारे अंदर मैजिक का नामो निशान भी नहीं है और इसलिए तुम्हें कोई ग्रीमवार भी नहीं मिली। इस मैजिक की दुनिया में बिना मैजिक का इंसान एक मुर्दे के समान होते हैं। अब आस्था खुद से कहते हैं अगर ये सच है तो मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी और मैं कभी मैजिक नहीं कर पाऊंगा। तब रापची आस्था से कहता है तू बनेगा विजार्ड किंग और वो भी बिना मैजिक के। इतने कहकर वो आस्था पर हंसने लगते हैं। आस्था सोचते हैं ये सही कह रहे हैं, मैं बिना मैजिक के कभी विजार्ड किंग नहीं बन सकता। तब रापची कहता है तुम तो बिना मैजिक के इस धरती पर बोझ हो और तुम्हें तो कब का मर जाना चाहिए क्योंकि तुम एक लूजर हो। ये सुनकर आस्था कहता है यूनो एक जीनियस है, तभी उससे 4 लीफ ग्रीमवार ने चुना है और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मैं कभी मैजिक नहीं कर सकता। शायद मुझे अब हार मान लेनी चाहिए। तभी यूनो कहता है ओए तुम लूजर किससे कह रहे हो? आस्था ये सच है, तुम कभी विजार्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि नेक्स्ट विजार्ड किंग मैं बनूंगा और तुम मेरे राइवल हो, ये कभी मत भूलना। तब रापची कहता है तुमने इससे अपना राइवल चुना है जिसके अंदर जादू का नामो निशान तक नहीं है। इतने में आस्था उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है अपने ये सड़ा हुआ पैर मुझसे दूर कर। आस्था को ऐसे मूड में देखकर रापची को तोते उड़ जाते हैं। इतने में वहाँ अंधेरा छा जाता है और आसमान से उतरती है 5 लीफ ग्रीमवार। तभी यूनो कहता है मैं जानता था आस्था तुम भी एक ग्रीमवार के हकदार हो। तब रापची डरते हुए कहता है
मैंने अपने जादू से देखा तुम में कोई मैजिक नहीं था, तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकता। अब हम देखते हैं कि आस्था की ग्रीमवार से एक बड़ी तलवार निकलती है जो आस्था के पास आ जाती है, और अब हमें बताया जाता है कि ग्रीमवार की 3 लिप्स का मतलब है ट्रस्ट, होप एंड लव, और 4th लिप रिप्रेजेंट करता है अच्छी किस्मत को, लेकिन 5th लिप का मतलब है एक डेविल यानी शैतान। अगर ऐसे बंदे को जिसका जादू से कोई लेना देना ही नहीं था, उसे एक डेविल की गॉड लेवल पावर हासिल हो जाए तो क्या होगा। एंड इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन ये तो बस पहला एपिसोड था, असली कहानी तो अब शुरू होगी, और आगे इस कहानी में क्या होगा ये देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताओ आस्था विज़र्ड किंग बनेगा या एक डेविल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।